पिछली बार आपने देखा कि ऐश को फर्स्ट की मिल जाती है और उसके बाद वो ड्यूराडॉन को डिफीट करके कैच कर लेता है। अब ब्रॉक सेकंड की के लिए अपने बुक को खोलता है एंड उसको एक काफी ज्यादा ट्रिकी रिडल देखने को मिलता है। काफी टाइम तक सोचने के बाद उनको पता चल जाता है कि वो कैंटो के बारे में बात हो रही है और सभी लोग कैंटो रीजन में आ जाते हैं, जहां पर सबसे पहले ऐश अपने पोकेमॉन टीम को फिल करता है। इसके बाद उनको पता चलता है कि उनको एक ऐसी जगह पर जाना है जहां पर मरे हुए पोकेमॉन रहते हैं। अब आगे सभी लोग साथ मिलकर सोच रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर डेड पोकेमॉन्स रहा करते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसी जगह पर विजिट नहीं किया था। मिस्टी बोलती है कहीं यहाँ पर सैफरॉन सिटी के तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे स्कैरी साइकिक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। ब्रॉक बोलता है मुझे नहीं लगता, हाँ वो सिटी बहुत ज्यादा स्कैरी है बट वहाँ पर डेड पोकेमॉन्स नहीं रहते हैं। ऐश बोलता है कि अगर हम सैफरॉन सिटी में जाते हैं तो हो सकता है कि हमें इस जगह के बारे में कुछ पता चले। सईना बोलते हैं कि हाँ ये सही आइडिया है, सैफरॉन सिटी उस जगह से बहुत ज्यादा सिमिलर है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, तो शायद हमें कुछ वहाँ पर हिट मिले। सभी लोग एग्री करते हैं और इसके बाद ऐश अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन का यूज करके पहुंच जाता है सैफरॉन सिटी में। सईना बोलते हैं कि इस जगह पर मैं इससे पहले कभी भी नहीं आई हूँ और ये बहुत ज्यादा स्कैरी लग रही है। ऐश बोलता है कि हाँ ये सबसे पहली हॉरर प्लेस थी जहाँ पर हमने विजिट किया था और यहाँ पर मैंने सबरीना से बैटल करी थी, जो कि एक साइकिक टाइप जिम लीडर है। उसके कडाबरा ने मेरे पिकाचू को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डिफीट किया था, जिसके बाद मैं लेवेंडर टाउन में जाकर अपने साथ एक हॉन्टर लाता हूँ और वो हॉन्टर सबीना को हंसा देता है, जिसके चलते मुझे बैज मिल जाता है। मिस्टी बोलती है लेवेंडर टाउन, एक मिनट ऐश कहीं हिंट में लेवेंडर टाउन की तो बात नहीं हो रही थी। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी टावर है जहाँ पर ज्यादातर घोस्ट टाइप पोकेमॉन रहते हैं और वहाँ पर ऐश और पिकाचू के सोल भी निकाल ली गई थी। ब्रॉक बोलता है मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद हमें लेवेंडर टाउन में ही जाना है। अब फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता था कि उनको कहाँ पर जाना है। उनका नेक्स्ट टारगेट था लेवेंडर टाउन, जहाँ पर उनको सेकंड की मिलेगी। वो लेवेंडर टाउन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए उनको एक फॉरेस्ट को पार करना पड़ता है। वो फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा डरावना होता है, यहाँ पर पूरी तरह से शांति थी। सईना बोलते हैं कि कैंटो में ये इकलौती डरावनी जगह है। मुझे कैंटो की बाकी सारी जगह काफी अच्छी लगती है, यहाँ पर तो हमें एक सिंगल पोकेमॉन भी देखने को नहीं मिल रहा है। किसी तरह से ऐश और उसके फ्रेंड्स उस फॉरेस्ट को पार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं लेवेंडर टाउन के उस टावर पर, जहां पर डेड पोकेमॉन्स रहा करते थे और यहां पर पहुंचते हुए रात भी हो चुकी थी, जो कि इस जगह को और भी ज्यादा स्कैरी बनाता है। वो लोग गेट की तरफ जा रहे होते हैं पर तभी वहां पर एक पोकेमॉन आ जाता है, जो कि था स्पिरिटूम। सभी लोग शॉक हो जाते हैं पर तभी ऐश को याद आता है कि हर एक जगह को एक पोकेमॉन प्रोटेक्ट कर रहा होगा और यहाँ पर वो पोकेमॉन स्पिरिटूम है जिसको डिफीट करके वो आगे बढ़ सकता है। ऐश बोलता है ठीक है, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है मैं काफी टाइम बाद तुम्हें यूज करने जा रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बैटल को जीत लोगे। जाओ सेप्टाइल। सेप्टाइल बैटलफील्ड में आ चुका था। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है। वो स्पिरिटूम के पास आ जाता है पर तभी स्पिरिटूम यूज कर देता है हिप्नोसिस अटैक का, जो कि डायरेक्टली सेप्टाइल पर लगता है और सेप्टाइल सो जाता है। शैना बोलती है ये तो ऐश और सेप्टाइल दोनों के लिए ही बिल्कुल भी अच्छा स्टार्ट नहीं है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है टॉक्सिक अटैक का, जो कि सेप्टाइल पर लगता है और अब वो पॉइजन हो चुका था, यानी कि उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। सेप्टाइल अभी भी सो रहा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए स्पिरिटूम यूज कर देता है शैडो बॉल अटैक का और ये अगेन सेप्टाइल के ऊपर लगता है, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल तुम्हें उठना पड़ेगा, हम इस बैटल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। ऐश की आवाज सेप्टाइल के कानों तक पहुंच जाती है और वो उठ जाता है। स्पिरिटूम वापस से हिप्नोसिस का यूज करता है बट इस बार सेप्टाइल तैयार था, वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है एक सीजर अटैक का, जिससे स्पिरिटूम को डैमेज पड़ता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल का, वहीं पर सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं बट सेप्टाइल का लीफ ब्लेड ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो शैडो बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए लग जाता है स्पिरिटूम के ऊपर, जिससे स्पिरिटूम को डैमेज पड़ता है। सेप्टाइल ने बैटल में कमबैक कर लिया था पर तब स्पिरिटूम वापस उठता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो सेप्टाइल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और फेंक देता है लेवेंडर टाउन के टावर के वॉल पर, जिससे टकरा कर सेप्टाइल नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। ब्रॉक बोलता है कि यह तो एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिटूम है, देखते हैं कि सेप्टाइल इसको कैसे डिफीट करता है। सेप्टाइल वापस खड़े होने की कोशिश करता है पर तभी उसको पॉइजन से डैमेज पड़ता है एंड वो वापस नीचे गिर जाता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल यहाँ पर हमें रिस्क लेना होगा, सोलर बीम अटैक का यूज करो। सेप्टाइल अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज करने जा रहा था, जिसके लिए वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। बीच में स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि डायरेक्टली सेप्टाइल के ऊपर लगता है पर किसी तरह से सेप्टाइल इसको सह लेता है और उसकी सोलर बीम चार्ज हो जाती है, जिसको वो फाइनली स्पिरिटूम के ऊपर लॉन्च कर देता है। स्पिरिटूम इस अटैक को डॉज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर यह अटैक स्पिरिटूम के ऊपर लग जाता है, जिससे स्पिरिटूम बहुत ही ज्यादा दूर चले जाता है। अब वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को दिख भी नहीं रहा था। मिस्टी बोलती ये क्या था, स्पिरिटूम तो गायब हो गया। तभी उन सबको एक काफी तेज आवाज सुनाई देती है और देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट में काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग वो स्पिरिटूम भी था, जो कि इतने दूर जाकर हार गया है। सेप्टाइल की सोलर बीम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐश बोलता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया, तुमने अपना काम कर लिया है पर मैं स्पिरिटूम को कैच करना चाहता था।
ये सच में काफी स्ट्रांग लग रहा था, पर कोई बात नहीं, हम आगे जाकर एक स्पिरिटुम को जरूर कैच करेंगे। तभी एक आवाज आती है और सभी लोग नोटिस करते हैं कि फाइनली लेवेंडर टावर का दरवाजा खुल चुका था। ऐश और उसके फ्रेंड टावर के अंदर जाते हैं और तभी टावर का डोर क्लोज हो जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना को ये बिल्कुल नई जगह लग रही होती है, पर ऐश बोलता है मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। ये जगह अभी भी वैसे की वैसी है, पर हाँ और ज्यादा पुरानी हो चुकी है पहले के मुकाबले। सैना काफी डरी हुई होती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी टाइम से कोई इंसान अंदर नहीं आया है। ब्रॉक बोलते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर आना प्रीफर नहीं करता है, ये काफी स्कैरी जगह है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी मिस्टी बोलते हैं कि ऐश देखकर ऐश नोटिस करता है कि उसके आगे का फ्लोर टूटा हुआ था और वो नीचे गिरते गिरते बचा था। सैना बोलते हैं कि अभी तो हम ग्राउंड फ्लोर पर है, इससे नीचे कौन सा फ्लोर हो सकता है, ये फ्लोर कैसे टूट सकता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ सैना सही कह रही है, हमें इसके अंदर देखना चाहिए। वहाँ पे काफी अंधेरा था, जिसके चलते ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जो कि अपने टेल के फायर का यूज करके वहाँ पर उजाला कर देता है। ऐश और उसके फ्रेंड देखते हैं कि इस फ्लोर के नीचे क्या है और उनको एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे ग्रेवयार्ड थे, यानी कि यहाँ पर काफी सारे मरे हुए पोकेमॉन्स को दफनाया गया था, जिसको देखकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे यहाँ से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं मिस्टी, मुझे लगता है कि की ऊपर होगी, हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली उनको एक लैडर देखने को मिलता है, जिसका यूज करके वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारी खेलने वाली चीजें होती है, जिसको देखकर सबको अजीब लगता है। सैना बोलते हैं कि ये सब चीजें इस टावर में क्या कर रही हैं और इनका यहाँ पे क्या काम है। ऐश बोलता है कि मैं पिछले बार भी आया था और यहाँ पर यही सारी चीजें थी, इससे घोस्ट टाइप पोकेमॉन खेलते थे, बट फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर कोई भी घोस्ट टाइप पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा है। मिस्टी बोलती है ध्यान से देखो ऐश, वहाँ पर एक टॉय हिल रहा है। सभी लोग वहाँ पर देखते हैं और वो टॉय सच में हिल रहा होता है, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और इसके बाद एक एक करके सारे टॉय हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम रहते सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर उनको अगली सीढ़ी देखने को मिलती है, जिसका यूज करके वो लोग आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर कोई भी टॉय नहीं था, बट यहाँ पर काफी सारे स्टोन्स रखे हुए थे, जो कि अगेन एक काफी अजीब फीलिंग दे रहे थे और धीरे धीरे सब लोग नोटिस कर रहे थे कि मिस्ट भी बढ़ते जा रही है। इस फ्लोर को पार करते हुए सभी लोग थर्ड फ्लोर पर आ जाते हैं। ये फ्लोर भी सेकंड फ्लोर से सिमिलर होता है, पर जब वो फोर्थ फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर होता है, वो लोग फोर्थ फ्लोर पर नहीं जा पाते और उनका इनकाउंटर एक ऐसे पोकेमॉन से होता है जिसको उन्होंने कभी भी नहीं देखा था।